मित्रों, आपका स्वागत है आज गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में। तो दोस्तों देखिएगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से समझे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझने से पहले दोस्तों देखिएगा आप लोग कि आज हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है वो इंटरेक्टिव बोर्ड के साथ में क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों क्लासेस का आप लोग डिटेल से खूब मजा लेके इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िएगा। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि कितनी बड़ी एग्जाम क्यों नहीं हो, सीजीएल मेंस तक की एग्जाम क्यों नहीं हो, हर लेवल को मैं आपके साथ में डिटेल से कवर करके चलूंगा। दोस्तों हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो हमारा जो लेवल्स होगा दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ में। दोस्तों पूरा बेसिक पढ़ेंगे, पूरा लॉजिक मेथड से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, और पूरा ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिकों का खूब मजा लीजिएगा। धमाकेदार ट्रिकों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट मजबूत करेंगे और कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपसे मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहला काम करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अपने दोस्तों को आप इसके बारे में इन्फॉर्म करें ताकि आपको सारी क्लासेस डेली की डेली प्रोवाइड हो सकें और कोई भी क्लासेस आपकी मिस नहीं हो सकें। दोस्तों आपकी पर डे 2 क्लासेस मैथ की और 2 क्लासेस रीजनिंग की आएगी। मॉर्निंग को 2 क्लास आपकी, 1 घंटा मैथ 1 घंटा रीजनिंग, और डेली इवनिंग को भी 1 घंटा मैथ 1 घंटा रीजनिंग की आएगी। और बाकी सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीके कंप्लीटली आपकी सारी क्लासेस, साइंस सहित आपकी सारी क्लासेस डेली में लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो के साथ में बने रहिए। और आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हमारा जो कंप्लीटली टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों वीडियो पे स्टार्टिंग करने से पहले, क्लासेस को आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए एक नंबर देता हूं, जिस पर अगर आपकी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको डिस्कस करना है कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं समझ में आया है, तो आप दोस्तों हम आपको एक नंबर देते हैं। इस नंबर के ऊपर आप हम लोगों को एक बिल्कुल आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन के डिटेल से दे सकते हैं। ठीक है, 8053885555 ये गुरुकुल का ऑफिशियल नंबर है दोस्तों। इस नंबर के ऊपर आप मुझे कमेंट, क्वेश्चन का पीडीएफ या क्वेश्चन का फोटो कुछ भी आप डाल सकते हैं ताकि मैं अगली क्लासेस के साथ में उस क्वेश्चन को आपके साथ कवर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले देखिएगा कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मेरे दोस्तों, वो टॉपिक की शुरुआत हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। बोले तो दोस्तों लाभ और हानि। तो दोस्तों लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। भाइयों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें, लाभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। शॉर्ट में बोले दोस्तों PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों देखिएगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों मेरे पास में ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक पेन, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, एक पेन है। दोस्तों देखिए कि मैंने इस मार्कर को किसी शॉप से खरीदा 10 रुपए में, मैंने इस पेन को दुकान से खरीदा 10 रुपए में, और 10 रुपए में खरीद के इसको 12 में बेच दिया तो मुझे क्या मिलेगा, लाभ। दोस्तों 10 में खरीदा और 12 में बेचा तो मुझे मिलेगा लाभ यानी प्रॉफिट, और 10 में खरीद के अगर 8 में बेचता तो मुझे मिल जाता लॉस यानी कि घाटा यानी कि नुकसान। तो दोस्तों लाभ के लिए कंडीशंस क्या है, लाभ के लिए कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, लाभ के लिए कंडीशन ये है कि कम में तो खरीद के ज्यादा में बेचना लाभ कहलाएगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेचना लॉस कहलाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते देखिए ध्यान से। तो देखिए इधर के लाभ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझें। देखिए दोस्तों लाभ, अब लाभ की बात करेंगे, लाभ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए कि यानी कि कम में खरीदना यानी ज्यादा में तो बेचना, क्या है दोस्तों, ज्यादा में बेचना। दोस्तों ज्यादा में तो बेचना और कम में खरीदना, और कम में खरीदना, कम में तो क्या होता है, खरीदना। ये क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है मेरे दोस्तों। यानी कि क्या होगा, ज्यादा में बेचना, कम में खरीदना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, खरीदना शब्द आया है, बेचना शब्द आया है,
कभी कभी हम लोग पढ़ेंगे विक्रय मूल्य भी पढ़ेंगे, कभी हम लोग क्रय मूल्य भी पढ़ेंगे, कभी हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलेंगे, कभी हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलेंगे। पहले इन शब्दों का अर्थ समझिए कि किस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बेचना, यानी बेचना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। देखिए कि ये बेचना जो है, इस बेचना को हम लोग क्या बोलेंगे, बेचना को हम बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। अरे कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी बोले तो सेलिंग प्राइस। अरे कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस। दोस्तों सेलिंग प्राइस बोला जाता है, यानी शॉर्ट में बोले तो एसपी। ओके, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग खरीदने की। देखिए दोस्तों खरीदना, अब यानी खरीदना आ गया। अब खरीदना को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। खरीदना, खरीदना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, खरीदना को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। अरे कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, बोले तो शॉर्ट में सीपी। ओके, पहले इन टेक्निकल शब्दों का अर्थ समझे, यानी खरीदना को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों यहां तक हो गया। अब देखिए कि नेक्स्ट फिर आगे हम डिस्कस करें कि ये तो यहां तक शब्दों का अर्थ कवर होने के बाद में अब देखिए दोस्तों कि आगे बढ़ते हैं कि लाभ क्या हो गया और हानि क्या हो गया। तो हम लोगों ने डिटेल समझा है कि लाभ क्या हो गया। तो देखिए लाभ की हम बात करें कि लाभ क्या था, तो लाभ था दोस्तों कि लाभ क्या है कि ज़्यादा में बेचना और कम में खरीदना। यानी कि हम लोगों ने देखा है मेरे दोस्तों, क्या देखा है, देखिए ज़्यादा में बेचना, कम में खरीदना। ज़्यादा में बेचना, बेचना, बेचना यानी क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ज्यादा राशि कौन सी है, विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों पहले यहां समझिएगा आप लोग कि मेरे साथ में देखिए, देखिए ज्यादा में बेचना, बेचना यानी क्या था, सेलिंग प्राइस, और खरीदना यानी क्या था, कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का अंतर क्या होगा, लाभ होगा। यानी लाभ क्या होता दोस्तों कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य को कम कर देता हूं तो क्या कहलाएगा, लाभ कहलाता है। दोस्तों विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को कम करते हैं तो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इज इक्वल टू क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है, प्रॉफिट। अतः प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। क्लियर। फिर आगे देखिए, देखिए दोस्तों ये तो हमारे पास क्या है, लाभ। ये तो हमारे पास क्या है, लाभ। अब लाभ तो ये है, पर आपको क्या चाहिए, लाभ परसेंटेज। और आपको क्या चाहिए, लाभ परसेंटेज। अब लाभ परसेंटेज चाहिए तो दोस्तों देखिए ये तो आया हमारे पास में क्या, लाभ था, पर आपको चाहिए लाभ का प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों, लाभ हो चाहे हानि हो, ऊपर में बटे में आएगा, ऊपर में क्या आएगा, लाभ की जगह लाभ, हानि की जगह हानि, पर बटे में आएगा क्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान दीजिए, लाभ की जगह क्या आएगा, लाभ परसेंटेज चाहिए तो लाभ बटे का क्या आएगा, क्रय मूल्य। अरे कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए गुणा क्या करेंगे, 100 से। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू का 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज में। ओके मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो लाभ बराबर क्या था, तो लाभ बराबर तो था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ परसेंटेज होगा कि लाभ बटे का क्रय मूल्य गुणे का 100। क्लियर। ये यहां हो गया लाभ की संबंधी बात। लाभ क्या था मेन, तो ज्यादा में बेचना और कम में खरीदना। ये हो गया हमारे पास लाभ। अब बात करते हैं हम लोग सीधी सी लॉस की भी बात करें तो दोस्तों आइएगा मेरे साथ कि लॉस के लिए कि लॉस क्या होता है। बिल्कुल लॉस को भी समझेंगे डिटेल से। देखिए दोस्तों अब लॉस, देखिए लॉस यानी कि हानि। अब हानि क्या होगा दोस्तों, देखिएगा कि हानि की बात करें कि दोस्तों हानि क्या होता है कि ज्यादा में तो खरीदना और कम में बेचना, यानी क्या कहलाएगा, लॉस यानी नुकसान यानी घाटा। यानी दोस्तों क्या होगा, हानि क्या होगा कि ज्यादा में खरीदना और ज्यादा में तो खरीदना, ज्यादा में खरीदना और कम में बेचना, कम में बेचना क्या हो गया, लॉस ही होगा। भाई ज्यादा में आपने खरीदा, मान लीजिए इस पेन को 10 में खरीदा और 8 में बेचा तो आपको प्रॉफिट तो होगा नहीं, आपको लॉस ही आएगा, घाटा आएगा आपको। तो देखिए दोस्तों कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो आपको आ गया लॉस। तो देखिए दोस्तों ज्यादा में खरीदा, अब खरीदा
खरीदा यानी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस, और बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि यहां क्या मिल गया आपको, लॉस। क्या मिल गया मेरे दोस्तों, लॉस। तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखिए ये तो आ गया आपके पास में लॉस। तो लॉस क्या हो गया दोस्तों, यानी कि इसको हम आगे बोलें तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। दोस्तों शॉर्ट में क्रय मूल्य लिख रहा हूं, आगे विमू लिख रहा हूं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इजिकल टू क्या होगा, हानि होगा। ये तो हो गया हमारे पास हानि की बात। तो हानि क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों देखिए आगे हानि हो चुका है, अब आपको चाहिए आगे हानि का परसेंटेज। अब आपको क्या चाहिए, हानि प्रतिशत। अब देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये तो यहां तक तो हानि था, अब हानि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए हानि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर हानि की जगह क्या आएगा, हानि में आएगा हानि, और लाभ में आएगा ऊपर लाभ। ओके, लाभ में ऊपर लाभ, हानि में हानि। ओके, बटे नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे आएगा क्रय मूल्य इनटू का 100 आएगा। ओके दोस्तों, यानी ध्यान दीजिएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, यहां तक का अपने डाटा कवर करके चलें। तो दोस्तों हानि और लाभ की आपको बात समझ में आ गई होगी। हानि क्या होता है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचना, लॉस, और कम में खरीद के ज्यादा में बेचना होगा प्रॉफिट। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों के लिए बटे में हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यहां क्या होगा कि दोस्तों कभी कभी हम लोगों को ऐसे कहा जाएगा कि हमने 100 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा, 100 में खरीद कर 15% हानि पे बेचा तो कितने में बेचा होगा। तो दोस्तों आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी पहचानना पड़ेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता। तो आइए मेरे दोस्तों आपको मैं सीधी सी गणित बता देता हूं कि क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बोले तो सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सिंपल सा 100 प्लस या माइनस, ओके, लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में 100 आएगा। ओके, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में आएगा 100 इनटू आपको क्या करना होगा दोस्तों, परसेंटेज को, यानी क्या करना होगा मेरे दोस्तों, गुणा कॉस्ट प्राइस। ओके, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 इनटू क्रय मूल्य। ओके, अब देखिए प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लाभ होता है तो आप चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस, और अगर आपको हानि होती है तो आप चिन्ह क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों, माइनस का। ओके, क्लियर। अब इससे का पहले और बात करें, देखिए दोस्तों ये इससे क्या आप लोगों ने क्या निकाला, इससे आप लोगों ने निकाला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 इनटू का कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों कभी कभी आपसे सेलिंग प्राइस के बजाय कॉस्ट प्राइस पूछ ले, आप दोनों में एक एक कॉमन फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक ही फॉर्मूला, इससे आपका दोनों से आंसर निकलेगा, चाहे कॉस्ट प्राइस पूछे चाहे सेलिंग प्राइस पूछे, दोनों आप एक ही से निकाल सकते हैं। बट सेलिंग की जगह सेलिंग लिखेंगे, कॉस्ट की जगह कॉस्ट लिखेंगे, आपको अलग अलग जगह नए नए फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही से सब चीज क्लियर कर सकते हैं। और आप चाहें कि सर मैं तो नया फॉर्मूला लेना चाहता हूं, तो देखिए नया चाहते हैं तो नया भी आप ले सकते हैं, बट इसको आप क्या करें कि बस सिंपल सा क्या करना आप लोगों को कि क्रॉस मल्टीपल करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों कैसे, यहां ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से समझेंगे आप लोग कि इनको आप क्रॉस मल्टीपल करें, इस प्रकार से आपके सामने ऑटोमेटिकली अपने डाटा सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि सेलिंग प्राइस तो यहाँ का यही है, नीचे से 100 ऊपर आएगा तो 100 ऊपर आ गया, ठीक है, बट ऊपर वाला डाटा पूरा नीचे आएगा तो क्या आएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या आ गया, इधर कॉस्ट प्राइस ही रह जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस भी आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक डाटा क्लियर है अपने, कोई समस्या हो तो दोस्तों बिल्कुल बताइएगा मुझे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों यहां तक कोई इश्यू नहीं अपने को। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों कि मैथमेटिक्स से आपको नॉलेज कितना है। देखिए तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर चाहिएगा दोस्तों। आज कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसका आप कितना नॉलेज आप रखते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आप इसका नॉलेज मुझे बताइएगा कि प्रथम
भाज्य विषम संख्या कौन सी है? बस ये क्वेश्चन दिया मैंने, इसका आप मुझे कमेंट के अंदर आंसर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसका कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे प्रश्नों की तरफ शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, चलिए नेक्स्ट बढ़िए, आप बिल्कुल पेन कॉपी तैयार करें। क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और बिल्कुल पेन कॉपी तैयार रखें, क्वेश्चन को समझें और आगे बढ़िए। तो दोस्तों देखिएगा, हम आते हैं प्रश्नों की तरफ, और हमारे साथ में आज पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे साथ में स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है मेरे दोस्तों, बिल्कुल देखें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, बिल्कुल देखते जाइएगा कि किसी वस्तु को 1280 रुपए में खरीदकर 1472 में बेच दिया तो लाभ क्या होगा? दोस्तों ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला क्या आप लोगों से? अरे खरीदा कितने में? किसी वस्तु को खरीदा, अरे कितने में खरीदा? 1280 में तो खरीदा, और बेचा कितने में दोस्तों? 1472 में बेचा है। खरीदा 1280 में, बेचा है 1472 में, तो लाभ हुआ हानि हुआ? दोस्तों सीधी सी बात है, खरीद कम में रहे, बेच ज्यादा में रहे तो लाभ तो मिलेगा। अब लाभ कितना मिलेगा वही तो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हम लोगों ने खरीदा कितने में दोस्तों? खरीदा कितने में? 1280 में। खरीदा कितने में? 1280 में। और बेचा कितने में मेरे दोस्तों? बेचा है 1472 में। ओके, यानी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? लाभ का भी पढ़ा था हम लोगों ने, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना है? 1472, 1280, यानी कितना लाभ आया? 192 रुपये का लाभ आया। और कितने का लाभ आया आपको? लाभ आया अपने को कितने का मेरे दोस्तों? देखिए 192 रुपये का लाभ आया। तो लाभ तो हमारे पास आ गया 192 रुपये का, पर हमें लाभ नहीं पूछा है, हमें तो लाभ परसेंटेज पूछा है। सवाल के अंदर हर बात का ध्यान रखेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे? लाभ परसेंटेज। तो निकालेंगे दोस्तों लाभ परसेंटेज। तो देखिएगा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत क्या था? तो वस्तु का लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100, यानी लाभ कितना मेरे दोस्तों? 192 रुपये का लाभ बटे कॉस्ट प्राइस कितना वस्तु का? देखिएगा 1280 इंटू कितना आ गया? 100। इसको हल करके काटेंगे तो देखिए, काटें तो क्या होगा? देखिए अब 4 से काटें आप लोग, 62 से काटें, ठीक है, या आप 64 से काटें, जिससे काटना है आप उससे काटें। देखिए दोस्तों 64 से काटा, कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार। 64 से 3 बार गया, इससे काटा 5 बार गया, और कितना आ गया रे? 15%। अतः हम लोगों को जो प्रॉफिट आता है इस वस्तु के ऊपर वो कितना आता है? 15% का हमें इस वस्तु के ऊपर लाभ आता है। कोई समस्या नहीं दोस्तों। सेम इसके पैरेलल, ये क्वेश्चन तो लाभ का था, सेम इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन हम लोग और आगे बढ़ते हैं, किसका? माइनस का जो क्वेश्चन अगला आता है हमारे पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन। वो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, वो आता है हानि पे आधारित क्वेश्चन। तो चले, कोई इशू नहीं, चले बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट। चले तो दोस्तों देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे डिटेल्स समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु को 1240 में खरीदकर 1178 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु के ऊपर जो हानि का परसेंटेज था वो क्या था? तो दोस्तों देखिए, इधर आपको क्या बोला कि खरीदा कितने में आप लोगों ने वस्तु को? 1240 में। बेचा कितने में आपने वस्तु को? देखिए बेचा कितने में दोस्तों? 1178 में। यानी कि आप लोग ज्यादा में तो खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है मेरे दोस्तों? लॉस ही मिल रहा है। ज्यादा में खरीद के अगर आप लोग कम में बेच रहे हैं तो आपको मिल रहा है मेरे दोस्तों लॉस। अब लॉस कैसे क्या निकाल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देखें आप लोग, देखिए आप लोगों ने खरीदा कितने में दोस्तों? 1240 में, और बेचा कितने में मेरे दोस्तों? 1178 में। यानी खरीदा तो 1240 में, बेचा है 1178 में। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो आपको लॉस तो आएगा, यानी घाटा लग रहा है। तो दोस्तों कितना लॉस आया? तो हम लोग देखेंगे लॉस। लॉस बोले तो हानि, और हानि क्या समझा था अभी हम लोगों ने? हानि समझा था मेरे दोस्तों, हानि था क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ये था
दोस्तों खरीदा कितने में, देखिए क्रय मूल्य कितना हमारे पास वस्तु का, क्रय मूल्य तो है 1240, विक्रय मूल्य कितना 1178, यानी लाभ है, यानी लॉस कितना है मेरे दोस्तों 40 तो यहाँ का और 32 यहाँ का, कितना आ गया 62 रुपये का हमें लॉस आया। ओके, लॉस कितना आ गया 62 रुपये का घाटा लग गया, लॉस आया। अब आपको चाहिए लॉस परसेंटेज, तो दोस्तों देखिए इधर लॉस चाहिए परसेंटेज में, तो क्या था हमारे पास में अभी लॉस बटे का वस्तु का कॉस्ट प्राइस गुणे का 100। ओके, हर बात को हिंदी में नहीं समझे, इंग्लिश के टर्म में भी आप लिखना सीखे सब लोग। ओके, हानि को हम कहते हैं लॉस और बटे में वस्तु की क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100। दोस्तों लॉस कितना का आया 62 रुपये का लॉस है। ओके, क्रय मूल्य कितना हमें बोलिए 1240 इंटू का 100, यानी कि देखें आगे तो लॉस हमें कितने का आया दोस्तों, देखिए 62 काटा 2 बार। ओके, और कितनी बार आया 5% का लॉस आया। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो हमें लॉस आता है वो 5% का लॉस आता है। क्लियर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आगे। ओके, बढ़े। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर का 3 हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों 3 भी हम समझेंगे डिटेल से। यहाँ तक कोई समस्या होता है आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल भी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है या कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो वो भी आप मुझे साथ के साथ क्लियर करते चलें। ठीक है, चलो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, बिल्कुल देखें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोला गया है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 8000 रुपये में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा उसका आपको देखना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा है और वस्तु को कितने में खरीदा दोस्तों 8000 में तो खरीदा, वस्तु को 8000 में खरीदा है और 8000 में खरीदकर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को 8000 में खरीदकर 5% लाभ पर बेच दी है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यह आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको डिटेल से हम समझें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खरीदा कितने में 8000 में। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खरीदा है वस्तु को 8000 में और बेचा कितने में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बेचा कितने पे 5% के लाभ पर। तो कितने में बेचा होगा मेरे दोस्तों, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बिना पेन चलाए प्रश्न का आंसर लेंगे दोस्तों। 8000 में अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो 8000 में खरीदा और अगर 8000 की वस्तु को 10% बढ़ा के बेचते हैं तो 8000 का 10% कितना होगा दोस्तों 800 होगा। तो 10% में बेचा नहीं हमने तो 5% बेचा, तो अगर 10% बढ़ाने पे 800 ज़्यादा मिलते हैं तो 5% कितना होगा 10% का आधा, तो लाभ भी आधा होगा। तो 800 का आधा कितना होगा 400 ज़्यादा, यानी कि 8400 में बेचना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं कि अगर इसको निकालें कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा आगे कि लाभ क्या होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे का 100 इंटू वस्तु की कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, चलिए 100 की जगह 100 आया, 100 लाभ कितना दोस्तों 5, तो डायरेक्ट 5 बटे का 100 इंटू का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा आप लोगों को 8000। अब दोस्तों देखिए, अब आपको बार बार स्टेप नहीं लिखना है, समझिएगा। आपको मालूम है लाभ होगा 5% तो आप डायरेक्ट 105 लिखें, हानि होगा तो आप डायरेक्ट 95 लिखें। ये स्टेप बार बार नहीं बढ़ानी है आप लोगों को। ओके, तो यानी कितना हो गया हमें 105 बटे का 100 इंटू का 8000। ओके, हम लोग इसको लेस करते हैं तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 105 इंटू 80 करेंगे तो 8400, ये अपना करेक्ट फाइनली आंसर आता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शंस नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे आगे 3 की ओर। तो यहाँ तक इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है दोस्तों कि योगेश ने एक मेज 640 रुपये में खरीदकर 20% हानि पर बेच दिए। मेज के ऊपर उस व्यक्ति को या उस योगेश को कितना वस्तु का विक्रय मूल्य देना होगा या कितना वस्तु का विक्रय मूल्य तक कैलकुलेट करना है। दोस्तों देखिए खरीदा कितने में 640 में। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने वस्तु को खरीदा था 640 में और बेचा कितने में दोस्तों 20% की हानि के ऊपर। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है, खरीदा हम लोगों ने कितने में 640 में और बेचा कितने में 20% के लॉस पर। ठीक है,
अब देखिए हम लोगों ने खरीद तो 640 में लिया, 20% घाटा खा के बेच रहे हैं, तो कितने बेचा होगा आप लोगों को देखिए सेलिंग प्राइस निकालना था। तो सेलिंग प्राइस क्या था, वही 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटेगा 100, ओके, इनटू का कॉस्ट प्राइस। चलिए अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। देखिए अब आपको डायरेक्ट लिखना है, लॉस कितना का आया 20% का, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 80 लिखेंगे। अगर लाभ आता तो कितना लिखते हैं 120 बटे का क्या आएगा 100। कॉस्ट प्राइस कितना मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया आप लोगों को, तो कॉस्ट प्राइस दिया गया 640 दिया गया, ओके। चलिए इसको काटते हैं, काटते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, 64 आटे कितना हो गया दोस्तों 512, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा क्या था, वस्तु का विक्रय मूल्य था, तो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने इस प्रकार से कैलकुलेट किया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा उसको समझेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर का 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है आंसर में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 550 में बेचने से 10% हानि होती या लाभ होता है, मैं इसका क्रय मूल्य क्या था ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु को खरीदा हम लोग, वस्तु को बेचा कितने में 550 में। दोस्तों वस्तु बेचा कितने में 550 में, आपने क्या किया बेचा। अब 550 में बेचने पर आपको क्या हो रहा था, वस्तु के ऊपर लाभ मिल गया था, और लाभ कितना मिला दोस्तों 10% कमाया, तो इसका मतलब खरीदा तो कम में होगा। और 550 में बेचने पे अगर आप लोगों को 10% का प्रॉफिट आया तो आपने खरीदा तो कम में होगा, ठीक है। अगर घाटा आता 10% का तो आपने इसको ज्यादा में खरीदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां निकालते हम लोग, आपको क्या पूछा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा। अरे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछे चाहे सेलिंग प्राइस पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा, कॉमन फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया था। चलिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉमन फॉर्मूला में सीखते हैं कि देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस समझो पहले, सेलिंग प्राइस क्या था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे का 100 इनटू क्या होगा कॉस्ट प्राइस, यही था दोस्तों। कॉस्ट प्राइस हो चाहे सेलिंग प्राइस हो, दोनों के लिए एक ही कॉमन फॉर्मूला आपका चलेगा। अब चलिए इससे हम लोग समझेंगे आगे क्या क्या डाटा आपको दे रखा सवाल के अंदर। तो दोस्तों देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 550 दे रखा है, ओके। चलिए 550 दे रखा है, और यहाँ पे आपको क्या आया 10% का लाभ आया, तो डायरेक्ट आपको जोड़ के लिखना है, और हानि आए तो डायरेक्ट घटा के लिखना है बटे 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। आपको नहीं पता है तो आप कॉस्ट रखें, ओके दोस्तों। चलिए फिर बढ़े आगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रॉस मल्टीपल। आप चाहे तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल करें, और चाहे तो आप डायरेक्ट क्या करें यहीं पे हल करें। कैसे करना मेरे दोस्तों, देखिए कि नीचे का 0 से 0 हम लोगों ने खत्म कर दिया, आगे 11 कम 11, 11 पंजो 55, ओके 50 बार गया, और 10 से गुणा करेंगे इधर 10 50 कितना हो गया 500, यानी कि एक्चुअल में वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 500 आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चाहते कि सर मेरे तो बात समझ में नहीं है ये, मैं तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख के करूं, तो भैया आप कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बना लें, ये आपको मैं लिख के बता देता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या था। तो कॉस्ट प्राइस क्या था 100 बटे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इनटू क्या था सेलिंग प्राइस था, यही था। देखिएगा आगे 100 की जगह 100 आएगा, ओके दोस्तों। 10% लाभ तो कितना होगा 110 होगा, इनटू सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपको कितना दे रखा है 550 दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, काटेंगे 0 से 0 गया 50, ओके 50 गुणा 100 कितना आ गया दोस्तों 500, ओके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तक भी, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों को करके चलेंगे, बढ़ाएं नेक्स्ट आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं 6 नंबर की ओर। अब 6 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को क्या बोला गया दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक वस्तु को 7 to 9 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस आता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था दोस्तों, खरीदा कितने में बेचा कितने में 729 में। अब 729 में बेचने पर हम लोगों को क्या मिला है 10% का लॉस मिला है। तो इसका मतलब बेचा कितने में खरीदा कितने में होगा, तो दोस्तों बेचा 729 में, लॉस आया 10%। जब 729 बेचने पे अगर आपको 10% का लॉस आ रहा है, इसका मतलब खरीदा तो
ज़्यादा में होगा। अब कितने में खरीदा हो दोस्तों, देखिए, आइए देखिए मेरे साथ स्क्रीन पे। देखिए खरीदा आप लोगों ने कितने में दोस्तों, आई डोंट नो, नहीं मालूम है, पर आपको ये बात मालूम है कि आपने बेचा कितने में, 729 में, और बेचने पे आपको क्या मिला दोस्तों, हानि मिली थी। हानि भी कितनी मिली थी, 10% की। ओके दोस्तों, कितनी मिली, 10% की मिली थी। तो चलिए आगे देखते हैं, हानि परसेंटेज की बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अरे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि 100 बटे का 100 प्लस माइनस ओके प्रॉफिट लॉस इनटू का क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ओके दोस्तों, 100 की जगह 100 आया। देखिए लाभ हानि कितना होगा दोस्तों, तो 100 की जगह 100 आया, लाभ हानि कितना दे रखा है आपको, 10% लॉस। तो कितना, 90 गुणे का 90 गुणा कितना आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 729। तो देखिए आगे रखते हैं हम लोग आगे। तो देखो 0 से 0 गया, कितना आ गया यहाँ पे 81, और कितना का दोस्तों 810, यानी रुपए कितने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना था, 810 रुपये था। कोई दिक्कत नहीं है तक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लेवल्स के हिसाब से चालू होता है दोस्तों। एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स में इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी सारे ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी 2 गाय हैं, प्रत्येक गाय को बेचा है 240 में। जब प्रत्येक गाय को 240 में बेचता है, जिसमें से एक पर 20% का लाभ कमाता है, एक पर 20% की लॉस कमाता है। बताइए कि इस वस्तु के ऊपर या इसके ऊपर लाभ कितना आया होगा या हानि परसेंटेज में कितना आया होगा, कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, किसान ने या इस व्यक्ति ने गाय को खरीदा कितने में, देखिए इसने गायों को खरीदा। अब कैसे खरीदा मेरे दोस्तों, देखिए इधर कि पहली गाय को खरीदा। अब देखिए इसने बेचा कितने में, खरीदना तो हमें पता नहीं, बेचने की बात करें, बेचा कितने में। तो देखिए पहली गाय को भी 240 में बेचा है और दूसरी गाय को भी 240 में बेचा है। इसका मतलब इनको बेचा 480 में, बेचा 480 में। अब खरीदा कितने में होगा, जब तक खरीदने का मूल्य नहीं मालूम होगा वहां तक आप लोग लाभ और हानि का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अतः दोस्तों आपको खरीदने का मूल्य पहले पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपका टारगेट है मेन के खरीदने का मूल्य पता करना। तो देखिए आगे हम लोग निकालेंगे इनको, कैसे निकाल दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा वस्तु का, देखो दोस्तों, अब देखिए कि हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहली वस्तु की या पहली गाय की बात करेंगे या दूसरी गाय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली गाय का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो इसको खरीदा कितने में होगा, बेचा कितने में, 240 में। 240 बेचने में हमने क्या कमाया, लाभ, और लाभ कितना कमाया दोस्तों, 20% का। यहाँ भी हमने इस गाय को कितने में बेचा है, इसको हमने बेचा होगा मेरे दोस्तों 240 में, और यहाँ पे लॉस कितना कमाया हम लोगों ने, 20% का। ओके, क्लियर बातें तक भी। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि कॉस्ट प्राइस हमें पता होता है कि 100 बटे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ओके इनटू का सेलिंग प्राइस, यही होता है। चलिए 100 की जगह 100 आएगा, अब 20 लाख तो कितना आएगा, 120 इनटू का कितना आएगा, 240। ओके दोस्तों, अब हल करते हैं इसको नेक्स्ट आगे। देखिए 12 दूने का 24, तो कितना आ गया, 200 रुपये। यानी कि एक्चुअल में इसको खरीदा कितने में होगा, 200 में खरीदा होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी भी डिस्कस करते हैं। अब इस पर भी फॉर्मूला सेम लागू होगा, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 100, ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। अब 20% हानि तो नीचे कितना आएगा, 80 इंटू का 240। अब हल करते हैं आगे। देखिए दोस्तों 8 से कितनी बार गया, 3 बार गया, तो कितना आ गया, 300 रुपये। यानी कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 था। हम लोगों ने खरीदा कितने में, 200 में पहली को, दूसरी को कितने में खरीदा, 300 में। इस प्रकार दोनों को मिला कितने में खरीदा होगा दोस्तों, तो देखिए दोनों को मिला कितने में खरीदा हम लोगों ने, तो दोनों को मिला हम लोगों ने खरीदा है 500 रुपये में। देखिए दोस्तों
चले अब देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि पहली गाय को खरीदा 200 में, दूसरी को कितने में खरीदा 300 में। अब दोनों को कितने में खरीदा दोस्तों, तो देखिए दोनों को खरीदा हम लोगों ने, पहली को खरीदा 200 में, दूसरे को खरीदा 300 में, इस प्रकार से दोनों को खरीदा 500 में। अब देखिए भाइयों हमें लॉस आया कहानी आई, तो देखिए हम लोगों ने बेचा कितने में 480 में और खरीदा कितने में 500 में, यानी कम में तो बेच रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं। अब कम में बेच रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं, तो हमें तो क्या आएगा, लॉस ही आएगा। अब लॉस कितना आएगा, तो लॉस आएगा 20 रुपये का, और लॉस कितने का आएगा 20 रुपये का। तो लॉस कैलकुलेट करते हैं, लॉस आएगा 500 में से 400 से लेस करते हैं तो आएगा लॉस आएगा 20 रुपये का। लॉस कितने का आएगा 20 रुपये का। अब लॉस परसेंटेज चाहिए, यानी कि आपको चाहिए हानि परसेंटेज। अगर हानि पूछे तो 20 रुपये की, पर लॉस परसेंटेज पूछे तो क्या निकालेंगे आप लोग, देखिए कि लॉस परसेंटेज चाहिए तो लॉस कितना है 20 रुपये का, चाहे लॉस हो चाहे हानि हो। बट्टे में क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना दोस्तों 500 गुणे का 100। ओके, अब इसको हल करते हैं आगे, 2 0 5 चौक, यानी कितना लॉस आया दोस्तों 4% का। कितना क्या आता है हमारे पास में, करेक्ट आंसर आता है लॉस के अंदर। अतः हमारा करेक्ट जो लॉस आता है वो कितना आता है मेरे दोस्तों 4% का लॉस आता है। इस प्रकार से हम लोगों को इसको पूरे क्वेश्चन को डिटेल से समझ के चलना है। ये बेसिक मेथड था दोस्तों, इसको हमने बेसिक से समझा है। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, एक लाइन में आपको आंसर देना बताऊंगा दोस्तों। इसमें मुझे जहां तक पता है कि आई होप यू इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं उस तरीके को हम लोग देखते हैं, आगे देखिए मेरे साथ में। तो यहां तक कोई समस्या अगर हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहां तक कोई समस्या आ रही है या मुझे इसमें कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे उस क्वेश्चन का बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट समझे कि देखिए मैं आपको शॉर्ट से कैसे कराऊंगा कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ट्रिक में समझते हैं दोस्तों कि ट्रिक में कैसे करेंगे। देखिए तो देखो दोस्तों ट्रिक में करते हैं, आपको फॉर्मूला बताते हैं हम लोग आपको, सीधा सा x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे का 100। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने एक पिछला टॉपिक पढ़ाया व्हाइट बोर्ड के ऊपर, सिंपल टॉपिक पढ़ाया एक परसेंटेज, उस परसेंटेज के ऊपर भी हमने इसको डिटेल से समझाया है, बहुत अच्छा तरीके से काम में लिया है। दोस्तों इस टॉपिक को आपको डिटेल से समझ लेना है परसेंटेज को, फिर भी कोई समस्या आती है तो हम उस टॉपिक को दोबारा फिर कवर करेंगे हमारे इसी इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर अगली क्लासेस के साथ में, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों यहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 है। यहां कुछ टर्म कंडीशन लिखता हूं, को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहां पे लाभ भी दे सकता है और हानि भी आएगी क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला जाए कि दोनों जगह आपको क्या बोले दोस्तों कि यहाँ 20% का लाभ हो, 20% की क्या हो जाए हानि हो जाए। एक लाभ एक हानि बोल सकता है, दोनों जगह लाभ बोल सकता है या दोनों जगह हानि बोल सकता है। दोनों के परसेंटेज सेम हो सकते हैं, दोनों के परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई शोर नहीं है। परसेंटेज अलग भी हो सकता है, परसेंटेज सेम भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, दोनों हानि भी हो सकते हैं। तो लाभ होता है तो आपको चिन्ह क्या यूज करना प्लस का, हानि होगा चिन्ह यूज करना है माइनस का। ओके चलिए अब देखिए दोस्तों 20% लाभ तो क्या आया प्लस का 20, 20 हानि तो माइनस का 20 प्लस 20 गुणे का माइनस का 20 बटे का 100। ओके हल करते हैं नेक्स्ट आगे। तो चलिए दोस्तों आगे हल करेंगे, 0 से 0 गया, ओके, और 20 से 20 गया, 2 दूने का 4, माइनस गुणा प्लस माइनस आएगा, और माइनस का चिन्ह क्या शो करता है, माइनस का चिन्ह शो करता है हानि को। दोस्तों ये तो करेक्ट अपना आंसर है इसका डायरेक्ट। ओके ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे निकाला परसेंटेज, हमने यहाँ पे क्या निकाला परसेंटेज, 4% हानि निकाल दी। पर दोस्तों अगर पूछता कि इस क्वेश्चन में बताए कि हानि कितने रुपए की आई थी, अब परसेंटेज पूछा तो आपने x प्लस वाई लगा दिया, पर पूछ लेता कि बताइए कि हम लोगों को लॉस कितने रुपए का आया। अब लॉस पूछता तो कैसे निकालते दोस्तों, लॉस तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। अब लॉस के लिए क्या करेंगे, तो देखिए लॉस के लिए आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दो बातों का नॉलेज होना जरूरी है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, आपको उसको भी सिखा देता हूं मैं आपको भी यार। देखिए दोस्तों अब देखो मेरे भाइयों कि आपको ये बात मालूम है कि हम लोगों ने बेचा कितने में। देखिए पहली गाय को 240 में बेचा, दूसरी को 240 में बेचा, यानी कितने बेचा 480 में। ओके ये तो मालूम है कि 480 में हमने बेचा। जब तक खरीदने का पता नहीं होगा वहां तक आप लोग बेचने के बारे में डिस्कस, जब तक आपको खरीदने का पता नहीं होगा वहां तक आप लोग लाभ और हानि का डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो बेचने के बारे में डिस्कस करें कि भाई बेचा कितने में है,
तो बेचा तो 480 में, पर खरीदा कितने में, मेन बात तो यहाँ आती है। चलो खरीदने की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अभी सीखा था हम लोगों ने 100 बटे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इनटू का क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों कितना लिखेंगे नीचे, तो देखिए 100 की जगह 100 आया। अब देखिए टोटल ओवरऑल पूरे सौदे के ऊपर आपको क्या मिला है, 4% का लॉस। पूरे सौदे पे कितना क्या आया, 4% का लॉस। तो 4% लॉस यानी कितना आ गया, 96% गुणे का 100, गुणे का कितना आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए गुणे का कितना आएगा, तो गुणे का आएगा यहाँ पे क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 480। अब इसको काटते हैं, देखिए कितनी बार गया, 48 से कम 48, 48 दूना दोस्तों काटा कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। ओके 5 इंटू कितना आ गया, 500 आया। ओके यहाँ तक भी आ गया। अब दोस्तों देखिए इधर कि आप लोगों के सामने सारी स्थिति क्लियर होकर आ रही है। कैसे आ रही है दोस्तों, देखो कि आपने कि बेचा तो इतने में, खरीदा इतने में, तो यानी कि आपके सामने सीधी सीधी बात है, लॉस आया कितने का, 500 में तो खरीदा और 480 में बेचा है, यानी कि 20 रुपये का आपके सामने लॉस आता है। ये आपका करेक्ट फाइनल आंसर आता है। इस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन को समझ के चलना दोस्तों। ये बेसिक मेथड था, इसके साथ में हमने आपको शॉर्ट भी समझा दिया है और डिटेल्स हर बात को कवर किया है। तो आई होप यू कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या अगर आती भी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत आई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर की ओर, और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन से। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसी पैटर्न पे समझेंगे। तो देखिए आगे, देखिए बिल्कुल दोस्तों हम लोग उसको डाइट करेंगे, वो अपना आंसर बिल्कुल एक लाइन में आंसर आना चाहिए कि रमेश ने 2 गायें हैं, प्रत्येक को 990 में बेचने पर 10% लाभ और 10% हानि आती है। बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई और कितना परसेंटेज का हुआ। तो चलिए देखिए आगे तो डिस्कस करें क्वेश्चन के अंदर हम लोग। देखो अब दोस्तों देखिए यहां पे क्वेश्चन समझेंगे हम लोग कि एक बार तो हमें क्या मिला, 10% की हानि आई, और एक बार क्या आया, 10% का क्या आया दोस्तों, लाभ आया। ठीक है, हमें क्या पूछा, लाभ हुआ हानि हुआ, कितना क्या हुआ, तो फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे का 100। ओके चलेंगे फिर आगे नेक्स्ट। देखिए 10 माइनस का 10 प्लस 10 गुणे का माइनस का 10 बटे का 100। देखिए एक लाभ एक हानि है तो प्लस और माइनस दोनों को हमने यूज किया है। लाभ और हानि है तो दोनों को हमने यूज किया है, दोनों चिन्हों को। अब काट देते हैं इसको, तो देखिए कटेगा, 10 से 10 गया। दोस्तों ध्यान रखें ये बटे का जो चिन्ह होता है ये यहीं तक होता है, इसको आगे तक नहीं खींचे, गलत हो सकता है। ओके 0 से 0 0 से 0, एक गुणा एक यानी क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और एक गुणा एक क्या होगा, परसेंटेज होगा, यानी 1% अपना हानि होता है। करेक्ट अपना आंसर आता है। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए कि अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते हुए बने रहिएगा। वीडियो को एंड तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, कंप्लीटली पूरी क्लास देखनी है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का 9, क्वेश्चन नंबर का 9 समझें कि क्वेश्चन नंबर का 9 क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने समझ में आ रहा होगा कि 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि एक फल विक्रेता 2 रुपये में 5 केले खरीद कर इनको क्या करता है, 4 रुपये की दर से बेच देता है। एक फल विक्रेता क्या करता है, 2 रुपये में 5 केले खरीद कर 3 रुपये में 4 केले की दर से बेचता है। बताओ उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, ज्ञात करें। ओके दोस्तों प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को हम लोग बेसिक समझेंगे, प्रश्न को हम लोग ट्रिक में समझेंगे, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। बिल्कुल बड़े सावधानी से प्रश्न को समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझें। चलिए हम लोग पहले समझते हैं क्वेश्चन का, डिटेल से समझते हैं बेसिक मेथड। ओके मेरे दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड समझेंगे। देखिए कि हम लोगों ने खरीदा कितने में दोस्तों, कि हम लोगों ने पहले क्या किया, खरीदा कितने में, कि दोस्तों 2 रुपये में कितने बोलिए, 5 केले। 2 रुपये में क्या किए, 5 केले। अब 2 रुपये में खरीद तो लिए 5, अब इनको बेचा कितने में बोलिए, 3 रुपये में कितने बेचे मेरे दोस्तों, 4 केले। यानी कि देखा जाए 2 में 5 केले खरीदें और 3 में 4 बेचें। अब इस पर आपको पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ।
कितने परसेंट का लाभ हुआ कि कितने परसेंट का हानि हुआ, ये बात आपको डिटेल से पूछी गई है प्रश्न के अंदर। और मेन बात यही आपको पता करना है मेरे दोस्तों प्रश्न में। अब कैसे निकालना है क्वेश्चन में, चलिए देखिएगा आगे प्रश्न के अंदर। सबसे पहले आपको प्रश्न में लेना है इनका एलसीएम। सबसे पहले प्रश्न में आपको लेना है इनका एलसीएम बेसिक मेथड से अगर करना है तो। और दोस्तों रेलवे के लिए और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान समझिए, रीट वाली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, पटवार में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसका लेना है आपको कि एक तो इस 2 का लेना है, एक इस 5 का लेना है, एक 3 का लेना है, एक 4 का लेना है। दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे 2, 5, 3, 4, इन सबका एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो राशि होती है जिसमें इन सभी डाटा का पूरा भाग जा सकता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है और उसमें हमें काटने में कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो देखिए इन सबका एलसीएम कितना था मेरे दोस्तों, इन सबका एलसीएम जो हमारे पास आता है वो आ गया एलसीएम कितना आ गया 60, यानी 60 जो एलसीएम आया वो 60 को आप लोग क्या मान के चलेंगे, केले। ओके दोस्तों, यानी 60 एलसीएम जो आया है इस 60 को आप क्या मान के चलेंगे दोस्तों, इस 60 को आप मान के चलेंगे केले। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल प्रश्न में ध्यान समझें कि देखिए स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो इधर देखिए, अब बात आती है यहाँ पे खरीदने की। पहले बात आती है यहाँ पे खरीदने की। देखिए खरीदने की बात आई तो हमने क्या भाव से खरीदा, देखिए कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि 5 केले खरीदे। दोस्तों हमें क्या बोला गया, 5 केले खरीदे। 5 किलो कितने में खरीदा मेरे दोस्तों, 2 रुपये में। अरे 5 किलो कितने में खरीदा, 2 रुपये में खरीदा है। जब 5 किलो 2 में खरीदा होगा, इसका मतलब 1 केला कितने में खरीदा होगा दोस्तों, अरे 1 केला कितने में खरीदा होगा, तो 1 केला खरीदा होगा 2/5 रुपये में खरीदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। इसका मतलब अब हमें कितने केले की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, टोटल केले हमारे पास कितने हैं, 60 केले। और टोटल केले कितने हमारे पास में, 60 केले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या किया होगा, इसलिए हमने क्या किया होगा कि 60 केला क्या किया होगा, किस भाव से खरीदा होगा, 60 केला खरीदा होगा। तो 2/5 गुणे का 60। ओके दोस्तों, चलेंगे बढ़ेंगे फिर आगे, कितना आ गया 12 और 12 दूने का 24, यानी कितना आ गया दोस्तों, 12 दूने का कितना आ गया रे 24, 12 दूने का कितना आ गया यहाँ पे 24 रुपये। यानी कि हम लोगों ने 60 केले को खरीदा कितने में, 24 रुपये में। और 60 किलो खरीदा कितने में, 24 रुपये में 60 किलो खरीदा है। और 60 किलो खरीद तो लिया है, अब हमने इसको बेचा भी होगा। अब बेचा किस भाव से होगा दोस्तों, देखिए हम लोग बेचने के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट आगे डिस्कस करें दोस्तों। देखिए इसको बेचने के बारे में बात करें कि ये तो हम लोगों ने खरीदा है, अब खरीद तो हम लोगों ने लिया इस प्रकार से। अब देखिए इसको बेचने के बारे में बात करें, हमने क्या किया दोस्तों, खरीदा। अब बेचने की बात करें, देखिए बेचने की बात करें तो हमने क्या किया दोस्तों, बेचा किस भाव से, तो बेचा हम लोगों ने 3 रुपये में 4 केले के भाव से बेचा है। तो दोस्तों बेचा है 3 रुपये में 4 केले के भाव से। देखिए कि हमने 4 केले बेचे, 4 केले हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, बेचा कितने रुपए में, 3 रुपये में। ओके, 4 केलों को हम लोगों ने 3 रुपये में बेचा है। इसका मतलब 1 केलो को हमने कितने बेचा होगा, इसका मतलब हमने 1 केला को बेचा होगा, कितने बेचा होगा दोस्तों, 3/4। इसका मतलब हमारे पास टोटल केले कितने दोस्तों, 60 केले। तो 60 केले हमने कितने में बेचे होंगे दोस्तों, तो 3/4 गुणे का 60। ओके, यानी हल करते हैं 15 और 15 तिया कितना आ गया दोस्तों, 45। ओके, यानी कि हम लोगों ने बेचा कितने में मेरे दोस्तों, और बेचा कितने में, यहाँ पे 45 में बेचा है। खरीदा कितने में था, 24 में खरीदा था। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक भी। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमने हर बात को यहाँ पे समझ लिया है, खरीदा कितने में, बेचा कितने में, दोनों बातों की स्टेज सामने आ चुकी है। क्लियर। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझेंगे, चलिए अब देखो दोस्तों कि हम लोगों ने यहाँ पे खरीदने बेचने की दोनों की बात भी कर ली है कि खरीदा कितने में, बेचा कितने में। तो हम लोगों ने खरीदा हम लोगों ने 24 में, बेचा हम लोगों ने कितने में, 45 में। यानी कि 60 किलो को हम 24 में खरीद रहे हैं और 60 किलो को बेच रहे हैं 45 में। तो हमें लाभ मिला हानि मिला, देखिए। तो यानी कि हमें लाभ मिला हानि मिला है, तो दोस्तों हमें लाभ मिला होगा
क्यों क्यों मिला होगा? क्योंकि कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, लाभ मिला है। लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा 45 माइनस का 24 यानी कि 21 रुपये का तो लाभ आया। कितना का आया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 21 रुपये का लाभ। तो आपको निकालना क्या मेरे दोस्तों? लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज चाहिए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो दी गई वस्तु का लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100। लाभ कितने रुपए? 21 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों? देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? बोले 24 इंटू का मल्टीपल क्या है? 100 आया। फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों, आगे काटते हैं इसको। तो देखिए 3 साते 3 आठे का, ओके, 4 दूने का, 4 से काटा 25 आ गया। अब 25 साते कितना आ गया दोस्तों? 175 बट्टे का, 175 बट्टे का कितना आएगा? 175 बट्टे का 2 यानी कितना आ गया दोस्तों? 87 सही 1/2 परसेंटेज, यानी कि 87.5% का इसको क्या आता है? दुकानदार को लाभ आता है। ये पूरे क्वेश्चन का बेसिक मेथड था मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का बेसिक समझा, आई होप ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बेसिक से समझना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के चलें, डिटेल से करके चलें। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को कवर किया है, जिससे कोई भी समस्या किसी प्रकार से नहीं आई है। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से एक लाइन में आंसर कैसे देते हैं, उस एक लाइन से आंसर देने का तरीका हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक लाइन से आंसर देने का तरीका देखिए, आइए मेरे साथ एक लाइन पे आंसर देने का तरीका। चलो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर देने का जो तरीका हमारे पास है उस तरीके को देखेंगे हम लोग। देखिए चलो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है कि पहले आप लोग क्या काम करेंगे? अरे पहले खरीदेंगे, पहले बेचेंगे। दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहले आप लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। जिसके बाद आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। खरीदते किस भाव से? देखिए आपको ऊपर क्या लिखना है? रुपए। नीचे क्या करना? खरीदा गया सामान, यानी उसके द्वारा क्या सामान खरीदा, कितना खरीदा, वो लिखना मात्रा में। ओके चलिए, यानी कि आपने खरीदा किस भाव से? कि दोस्तों 2 रुपये में 5 केले खरीदे। यही कहा गया क्वेश्चन में आपको कि 2 रुपये में 5 केले खरीदे। खरीद कर इनको किस भाव से बेचा दोस्तों? तो इनको बेचा है 3 रुपये में 4 केले के भाव से बेचा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2 रुपये में 5 केले खरीदे और 3 रुपये में 5 बेच दिए, 4 बेचे हैं, तो इसको लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता लिखने में। अब आपका काम होगा अगला काम क्या है दोस्तों? इनको गुणा करना है। खरीदा 2 में 5, बेचा 3 में 4। अब कैसे करना है देखिएगा, गुणा करना है। गुणा क्या करना दोस्तों? हमेशा हर अंश की ओर होगा। मैथ में हमेशा गुणा हर अंश की ओर होता है दोस्तों। देखिए आगे 4 दूने का 8, 4 दूने का 8 और 5 त्रिका 15, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 4 दूने का 8, 5 त्रिका 15 लिख दिया। यानी कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी आपके पास में? 8 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितनी दोस्तों? 15 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए खरीदा 8 में, बेचा 15 में, यानी कि लाभ क्या आएगा दोस्तों? लाभ होगा सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। यानी कि खरीदा 8 में, बेचा 15 में, 15 रुपया माइनस 8 रुपये यानी कि 7 रुपये का लाभ। तो आपको लाभ परसेंटेज चाहिए। लाभ परसेंटेज क्या हो दोस्तों? दी गई वस्तु का लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100, यानी लाभ कितना? 7 रुपये का, कॉस्ट प्राइस 8 इंटू का 100। हल करते हैं और इसको काटते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा? 4 दूने का 4 से 25 आ गया, 25 साथ कितना आ गया? 175 बट्टे का 2, यानी कितना आएगा? 87.5। ओके दोस्तों 87.5, यानी कि 87.5% का इसके ऊपर क्या आता है? व्यक्ति को लाभ आता है दोस्तों। कितना? 87.5% का करेक्ट लाभ आता है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन का आपको बेसिक से कवर करके चलना है, यहाँ तक इस प्रकार से हमें लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आगे समझेंगे, ठीक है। इसी का पैरेलल क्वेश्चन एक और आता है और वो भी सेम टाइप का प्रश्न है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा आगे हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कि अगला जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है और क्या क्वेश्चन करना है और कैसे करना है, देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न को भी।
चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सब आपके सामने आया है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ भी देखिए प्रश्न में आप लोग कि यहाँ आपको बोला गया है कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, उसका हानि परसेंटेज क्या होगा। सेम प्रश्न मेरे भाइयों, देखिए प्रश्न करने का मेथड क्या होगा कि पहले आप लोग खरीदेंगे, जिसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। अब खरीदा किस भाव से आप लोगों ने, देखिए वही टेक्निक आपको लगानी है कि ऊपर रुपए, नीचे खरीदा गया सामान, यानी कि उसके द्वारा खरीदी गई मात्रा। ओके, देखिए ध्यान दो दोस्तों, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे। कितने भाव से खरीदे, 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदे दोस्तों। ओके, इनको बेचा किस भाव से, बोलिए 3 रुपये में 4 केले के भाव से बेचा है। क्लियर, 5 में 6 खरीदे और 3 में 4 बेचे हैं, कोई इशू नहीं है तक भी। चलिए अब आगे देखो दोस्तों, इनका गुणा करना, हमेशा गुणा क्या करना है, 5 4 पंजों का 20। ओके, 6 त्रिका 18, यानी दोस्तों खरीदा 20 में, बेचा 18 में, लाभ हुआ हानि हुआ उसका आपको चेक करना है। तो देखो दोस्तों, खरीदा तो आप लोगों ने कितने में, 20 में, बेचा कितने में आपने, 18 में, तो हानि लाभ का चेक करना है। तो देखिए यहाँ क्या आता है दोस्तों, लॉस आता है। अब लॉस आता है दोस्तों, तो देखिए लॉस क्या आएगा, तो यानी कि 20 माइनस का 18, यानी कि 2 रुपये का लॉस आया दोस्तों। लॉस कितना आया, 2 रुपये का। अब लॉस परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि दी गई वस्तु का लॉस बट वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20 गुणे का 100, 5 बार गया दोस्तों, कितना आ गया, 10%। यानी कुल मिला के आपको पूरे सौदे के ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 10% का घाटा, 10% का लॉस आपके सामने यहाँ पे नजर आता है। इस प्रकार से दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये पूरे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं प्रश्नों में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नों का लेवल की ओर, आगे और इंप्रूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा मेरे दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल देखिए इधर आगे। देखिए क्वेश्चन 11 में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ केले 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उतने ही केले वह क्या करता है, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, इन सबको मिलाकर 3 रुपये में 5 की दर से खरीद देता है। बताओ उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग प्रश्न में समझें कि आपको मान लो उदाहरण के लिए क्या चाहिए, प्रश्न अगर हम लोग समझते हैं कि अगर आपको चाहिए कितने केले, 100 केले। अब आपको 100 केले चाहिए, तो आपको 100 केले चाहिए, तो आप किसी दुकान पे गए या किसी ठेले पे गए या कहीं होलसेल की दुकान पे गए, आपने वहां डिमांड करी कि सर हमें 100 केले चाहिए। आपको उसने बताया कि सर हमारे पास 100 केले तो नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास तो कम मिलेंगे, 100 तो हमारे पास पूरे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास नहीं है। तो आपने वहां से छोड़ के पड़ोस में कोई दुकान थी, वहां फिर आपने ट्राई किया कि सर हमें 100 केले चाहिए। आपने वहां भी ट्राई किया, आपको वहां भी 100 केले नहीं मिले, तब आपने एक आइडिया लगाया कि आपको चाहिए 100 केले। ये आप 2 दुकानों पर गए, ठीक है, आप 2 दुकानों पर गए, अब आपको चाहिए 100 केले, आप 2 दुकानों पर जा रहे हैं, यहां भी आपने ट्राई किया, यहां भी आपने ट्राई किया, दोनों जगह 100 नहीं है। अब आपने क्या किया, एक आइडिया लगाया, तरीका लगाया कि क्यों ना मैं इससे खरीद लूं और कुछ इससे खरीद लूं, दोनों से खरीद के मेरे तो 100 हो जाएंगे, यानी जितना इसके पास इतना तो इससे खरीद लिया, बाकी बचा इससे खरीद लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, फायदे का सौदा देखोगे। फायदा सौदा कहां से देखोगे कि सस्ता कौन दे रहा। मान लो कि ये दे रहा है 50, ये दे रहा है कि 70 रुपये में दे रहा है सस्ते केले, ठीक है, 70 तो आपने इससे खरीद लिए। मान लो सस्ता भाव लगा रहा है तो 17 आपने इससे खरीद लिया। अब ये थोड़ा सा महंगा लगा रहा है तो बाकी बचे 30 केले आप इससे खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि जो महंगा दे रहा है पहले आप उससे खरीदोगे, नहीं, जो सस्ता दे रहा है आप पहले उससे खरीदने की कोशिश करेंगे, बाकी बचा हुआ फिर आप लोग महंगी दुकान से खरीदोगे। इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर लोगे। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब दोस्तों देखिए प्रश्न के अंदर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों आपने प्रश्न में 2 बार खरीदा है और 2 बार बेचा, 2 बार खरीदा है और इन दोनों को मिलाकर क्या किया आपने, 1 बार बेचा है। तो दोस्तों आपने खरीदा 2 बार और बेचा 1 बार। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट तैयार करना है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझें कि दोस्तों आपने खरीदा किस भाव से। देखिए खरीदा कैसे दोस्तों, तो 1 2 आप सबका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे मेरे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किस किस का लेंगे दोस्तों, देखिए कि 1 2 ठीक है, यहाँ 2 3 आगे 3 5 इन सबका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया आपके सामने 30।
ओके, अतः आपने एलसीएम कितना लिया मेरे दोस्तों? 30 लिया। इन सबका आपके पास में एलसीएम आया 30, और 30 जब एलसीएम आया तो 30 से आप क्या मानेंगे? केले मानेंगे। 30 क्या आया एलसीएम, और तो 30 क्या मानेंगे आप लोग? केले मानेंगे। क्लियर दोस्तों? अतः चले हम लोग, तो अतः आपके पास में जो एलसीएम राशि थी दोस्तों, वो एलसीएम क्या था? 30 केले। क्लियर? अब इन्हीं के ऊपर आपको डिस्कस करना, इन्हीं के ऊपर आपको बेचना और इन्हीं के ऊपर खरीदना है। चलिए खरीदने की बात करें दोस्तों। देखिए कि आप खरीदने के लिए गए, पहले दुकान पर गए। कौन सी दुकान पर गए? पहली दुकान पे खरीदा। किस भाव से खरीदा? उसके पास देखिए पहली दुकान पर आपने किस भाव से खरीदा? कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। यानी कि आप लोगों को क्या बोला गया कि आप 2 केले खरीदते हैं। 2 केले को आप लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों? खरीदा। यानी कितने रुपए में? 1 रुपये में। ओके, 2 केलों को आपने 1 रुपये में खरीदा। इसका मतलब आपने एक केला कितने में खरीदा होगा दोस्तों? एक केला कितने में खरीदा होगा? 1/2 रुपये में। ओके, कितने केले आपके पास बोलिए दोस्तों? 30 केले। कितने केले हैं? 30 केले हैं। 30 केले को कितने में खरीदा होगा? 1/2 गुणे का 30 हल करें तो कितना आ गया? 15। ओके, यानी कि आपने कितने में खरीदा? 15 रुपये में पहली दुकान से आपने खरीद लिए कितने केले को? 30 केले को। ठीक है, अब अगली दुकान पे फिर आप जाते हैं, अगली दुकान पे फिर खरीदने के लिए जाते हैं। दूसरी दुकान पे फिर आप जाते हैं खरीदने के लिए। अब वहाँ किस भाव से खरीद के लाते हैं? उस दुकान से 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदते हैं। यानी कि अगली दुकान पे आप गए और उस दुकानदार ने आपको 3 केले खरीदे। आपने उस दुकान से 3 केले खरीदे कितने रुपये में दोस्तों? 2 रुपये में। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से आपने एक केला कितने में खरीदा होगा दोस्तों? तो 2/3 रुपये में। कितने रुपये में दोस्तों? 2/3 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट। जब देखिए 3 केले को खरीदा 2 रुपये में, तो एक केले को कितने में खरीदा? वो 2/3। यानी कि हम लोगों ने 30 केले को कितने में खरीदा मेरे दोस्तों? तो 30 केला खरीदा। और 30 केला कितने में खरीदा होगा हम लोगों ने? तो देखिए दोस्तों 2/3 गुणे का 30 यानी कितने रुपये में? 20 रुपये में। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत हमें नहीं किसी प्रकार की। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोगों ने खरीदा है इनको कैसे कैसे खरीदा। तो देखिए कि हमें प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि हमने खरीदा कि 15 रुपये में यहाँ खरीदा और 20 रुपये में यहाँ खरीदा। इस प्रकार से टोटल कितने केले खरीदें? कि 30 केले तो इस दुकान से खरीदें और 30 केले इस दुकान से खरीदें। टोटल केले कितने खरीदे हम लोगों ने? टोटल केले खरीदे 60 केले। यानी कि हम लोगों ने कितने केले खरीदे मेरे दोस्तों? 60 केले खरीदे। अरे कितने केले खरीदे? 60 केले कितने में? 15 और 20 कितना आ गया? 35 रुपये में। अरे कितने रुपये में? 35 रुपये में। ओके, यानी 35 रुपये में हमने खरीदे 60 केले। अब 60 केले 35 में खरीदे तो हम 60 केले को बेचेंगे, ऐसा नहीं कि 30 किलो को बेचेंगे। 60 केले खरीदे इसका मतलब 60 ही बेचेंगे। अब 60 बेचेंगे तो 60 को देखिए कैसे बेचेंगे। 60 का बेचने का जो भाव दिया गया है वो भाव क्या दे रखा है आप लोगों को? कि साहब बेचने का भाव दिया गया है 3 रुपये में 5 केले की दर से बेचने का भाव दिया गया है। अब 3 केले को 3 रुपये में 5 की दर से केले बेचेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे बेचते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट आगे बेचने का भाव भी लगाते हैं साथ में। चलिए अब देखिए बेचने की बात करें। हम लोग बेचने जाते हैं, हम लोग कैसे बेचते हैं? देखिए 3 रुपये में 5 बेचते हैं। यानी कि देखिए कि 5 केले बेचे। अरे 5 केले बेचे कितने में दोस्तों? 3 रुपये में। 5 केलों को बेचा कितने में? 3 रुपये में। इसका मतलब फिर एक केला कितने में बेचा होगा? तो एक केला दोस्तों बेचा होगा हमने कितने में? 3/5। इसका मतलब अब केले कितने बेचेंगे? क्या 30 बेचेंगे 60 बेचेंगे? अरे दोस्तों 60 बेचेंगे, क्योंकि 30 दोनों दुकान से खरीदा तो हमारे पास केले हो गए 60। अतः हमें केले कितने बेचने होंगे? 60 केले बेचने होंगे। अरे 60 केला बेचा होगा, यानी कि 3/5 गुणे का 60। ओके, हल करते हैं तो कितना आ गया? 12 और 12 किया 36। ओके दोस्तों, यानी कि कितना? 36।